Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of World Heritage List in the context of India. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कि धोलावीरा गुजरात में और रमप्पा टेम्पल जो आपका तेलंगाना में है, उन दोनों को इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। तो इसके कंटेक्स्ट में ध्यान रखते हुए इन अ 3C अप्रोच जो मैं आपको बताता हूँ, कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज येट करंट ओरिएंटेड, तो उस अप्रोच में एक वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसकी एक सीरीज लॉन्च करी है बाय मी, विच हैज बीन लॉन्च बाय मी ऑन द बिहाफ ऑफ AQ बायस। तो उसके अंदर पहला लेक्चर था, उसमें मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उसका पूरा ओवरव्यू दिया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन की क्या बैकग्राउंड है, कितनी लिस्ट है, कौन सी कंट्री टॉप करती है। सो वो लेक्चर कंडक्ट करा था। तो दूसरा लेक्चर जो इस सीरीज में है उसमें मैं इंडिया में अब तक जो साइट्स हैं उनके बारे में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, कब इंडिया ने एक्सेप्ट करा था कन्वेंशन को, कौन सी पहली साइट्स थी और जो आज तक कौन कौन सी साइट्स हैं, फिर मिक्स के अंदर कौन सी हैं, कल्चरल के अंदर कौन सी है, नेचुरल के अंदर कौन सी है, तो वो साइट्स के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एंड इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं, रमप्पा टेम्पल वो अलग से कवर करूंगा, थर्ड लेक्चर इन द सीरीज है, एंड फोर्थ आपका धोलावीरा है। सो काइंडली वॉच ऑल द लेक्चर्स एंड अगर आपका कुछ फीडबैक होगा तो हमें बताइएगा। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेक्चर इन दिस सीरीज, दैट इंडिया का में क्या सिनेरियो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कन्वेंशन, जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, तो वो आपकी 1972 में आपकी अडॉप्ट करी गई थी एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1975 एंड इंडिया एक्सेप्टेड दिस कन्वेंशन इन 1977। तो इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट करने से क्या हुआ कि जो भी आपकी साइट्स हैं, तो इंडिया कैन लिस्ट इट्स साइट्स इन दिस कन्वेंशन, जो इस कन्वेंशन के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेंटेन करी जाती है, तो उसके अंदर इंक्लूड करी जा सकती है। जिसके मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड है जो भी आपका 1977 में आपका कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, तो उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उससे फंड्स ले सकते हैं। तो 1977 में आपका इंडिया ने एक्सेप्ट करा था इस कन्वेंशन को, एंड देन द फर्स्ट साइट्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट वर अजंता केव्स, एलोरा केव्स जो आपकी महाराष्ट्र में है दोनों, फिर आगरा फोर्ट हो गया आपको, एंड द ग्रेट ताजमहल। तो ये दो साइट्स इंक्लूड करी गई थी इन द 1983 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 1983 का सेशन था, तो 77 में, 72 में कन्वेंशन अडॉप्ट करी गई थी ग्लोबल लेवल पे यूनेस्को में, 75 में इट केम इनटू इफेक्ट, 77 में इंडिया ने इंक्लूड करा, ने एक्सेप्ट करा, एंड 1983 में आपकी चार साइट्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, इन चार साइट्स को इंक्लूड करा गया था। क्योंकि ये पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं ना कि पहला कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आपका टाइगर रिजर्व था, तो ये सब चीजें पूछ सकते हैं। तो सिमिलरली आपका ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि पहली कौन सी साइट्स थी। दे कैन इन एक MCQ फॉर्म में अगर आप देखें, कंसेप्चुलाइज करें, अगर आप विजुअलाइज करें, तो आप देख सकते हैं कि चार साइट्स के नाम दे सकते हैं, एंड देन दे कैन गिव द ऑप्शंस दैट विच ऑफ द साइट्स वर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लिस्ट, उसके बारे में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका उसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शंस आपकी करेक्ट हैं। एंड जो लेटेस्ट दो साइट्स हैं जो आपकी इंक्लूड करी गई है, रमप्पा टेम्पल वो आपकी 39th साइट थी, एंड सून फॉलोड बाय धोलावीरा इन गुजरात। तो ये दो साइट्स को इंक्लूड करा गया था। तो धोलावीरा आपकी 40th है, 39th आपकी रमप्पा टेम्पल इन तेलंगाना। तो इसके साथ इंडिया हैज द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि टोटल 40 साइट्स हो गई हैं। जो सबसे टॉप पे आपकी जो लिस्ट में है, जिस कंट्री के सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडेड हैं, वो आपका है इटली विद 57, फॉलोड बाय चाइना। फिर आपका हो जाता है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन है, वो आपका 3, 4, 5 में आते हैं आपके, एंड देन आपका ये आ जाता है, इंडिया आ जाता है 6 नंबर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आउट ऑफ 40, 32 आर कल्चरल, 7 आर नेचुरल, एंड 1 इज मिक्स्ड। दैट इज इट मीट्स बोथ द क्राइटेरिया ऑफ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल। उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन सी कल्चरल में, कौन सी नेचुरल में और कौन सी मिक्स के अंदर आती हैं। और अगर अब तक का देखें तो आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूटीज 19 हैव एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और स्टेट्स में भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र लिस्ट को टॉप करता है, जिसमें 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फॉलोड बाय राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो गुजरात में ये चौथी, जो धोलावीरा थी आपकी, वो 4th साइट थी, पर धोलावीरा आपकी पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो ये आपकी महाराष्ट्र हो गई, फिर राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये आपकी साइट्स हो गई। अब हम बात करते हैं एक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी जो आपकी साइट्स है वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, कौन सी मिक्स्ड के अंदर है, कौन सी कल्चरल के अंदर है और कौन सी आपकी नेचुरल के अंदर है। तो जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है
सिक्किम में, वो आपका मिक्स्ड साइट के अंदर आता है। तो ये सबसे ज़्यादा एक तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसके बारे में बता दिया कि आपको ये याद रहेगा। तो मिक्स साइट के अंदर आता है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। फिर अगर हम बात करें नेचुरल साइट्स के बारे में, तो नेचुरल साइट्स आपकी 7 है जो मैंने आपको बताया था। तो अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इनको एक साइड एक एंटिटी माना गया है और उत्तराखंड में जो लोकेटेड है उनको इंक्लूड करा गया है। फिर हिमाचल प्रदेश में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर अगर राजस्थान में देखा जाए आपका, तो है आपका क्योलादियो नेशनल पार्क आ गया, ये आपका 3rd आ गया। फिर वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबंस है, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, ये 2 अलग अलग जो आपके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको इंक्लूड करा गया है। और वेस्टर्न घाट को एक एंटिटी मान के इंक्लूड करा गया है। और वेस्टर्न घाट में भी देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु की साइट्स को इंक्लूड करा गया है। ये इसलिए मैंने आपको मेंशन करा है कि यहां पे गोवा की कोई साइट को वेस्टर्न घाट के अंदर इंक्लूड नहीं करा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की अगर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां से रेफर करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, सिर्फ इन स्टेट्स को इंक्लूड करा गया है। गोवा की कोई भी आपकी नेचुरल वेस्टर्न घाट के जो पार्ट है तो वहां पे उसको इंक्लूड नहीं करा गया है। तो इसी वजह से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक एंटिटी माना गया है। तो ईस्टर्न घाट्स हो गया तो उसको इंक्लूड नहीं करा गया, पर वेस्टर्न घाट को इंक्लूड करा गया। इसी वजह से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये आपका नंदा देवी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योलादियो नेशनल पार्क, फिर आपका सुंदरबंस हो गया, और अगर नॉर्थ ईस्ट में जाए फिर काजीरंगा हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और वेस्टर्न घाट्स हो गया, जो इन 4 स्टेट्स को स्प्रेड करता है। अब हम आते हैं कल्चरल साइट्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था 32 इन नंबर है। तो अगेन विल फॉलो दिस अप्रोच कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली नीचे आते हैं। फिर वहां पे ये भी देख लेंगे कि ईस्ट में भी कोई साइट इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट आपका हो गया आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसियर, जो आपके चंडीगढ़ में है। तो इनका जो भी वर्क था, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ को एक बहुत ही प्लान सिटी बनाया गया था कि बिल्कुल आपके 90 डिग्री पे उनकी स्ट्रीट्स वहां पे कट होती हैं। तो जो भी उनका पूरा आर्किटेक्चर वर्क है, जिस तरीके से चंडीगढ़ को प्लान करा गया था, तो पहला तो उसको इंक्लूड करा गया है। फिर अगर हम कैपिटल की बात करें तो रेड फोर्ट एरिया, हुमायूं टॉम एंड कुतुब मीनार। तो ये आपकी दिल्ली की आ गई, 3 साइट्स आ गई आपकी। तो दिल्ली में ये 3 साइट्स इंक्लूडेड है, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम एंड कुतुब मीनार। और चंडीगढ़ का आ गया आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसियर। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे साइट्स इंक्लूडेड है आपका आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया आपका। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आगरा फोर्ट और उत्तर प्रदेश आपका 1983 में इंक्लूड गए थे अलॉन्ग विद अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। सो दीज वर द फर्स्ट एंटिटीज। उत्तर प्रदेश को देख के लगेगा इतनी बड़ी स्टेट है, पर उसकी साइट्स काफी कम है, सिर्फ 3 ही इंक्लूडेड है। अगर हम बिहार की बात करें तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये इंक्लूडेड आपका बिहार का। और बिहार में एक और जगह है नालंदा की जो साइट है, टू बी स्पेसिफिक नालंदा महाविहारा इन बिहार, तो इसको इंक्लूड करा गया है। तो ये आपकी नालंदा की साइट होगी। फिर आ गया आपका, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जंतर मंतर हो गया। जयपुर में जंतर मंतर काफी जगह पे लोकेटेड है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है, पर वहां का जंतर मंतर इंक्लूड नहीं करा गया। तो जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको इंक्लूड करा गया है। देन द टोटल सिटी ऑफ जयपुर सिटी, द फोर्टिफाइड सिटी, क्योंकि जयपुर के अराउंड पूरी सराउंडिंग वॉल्स हैं, तो उसको इंक्लूड करा गया है जयपुर सिटी को पूरा। तो जंतर मंतर अलग से इंक्लूड करा गया था एंड जयपुर सिटी को थोड़े टाइम पहले उन्होंने इंक्लूड करा था। तो ये राजस्थान में आ गया। फिर राजस्थान की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपका आ गया हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जो भी आपके सारे हिल फोर्ट्स हैं तो इसको एक एंटिटी मान के इंक्लूड करा गया है, जिसके अंदर आता है आपका चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ से आपको ध्यान आ जाएगा पद्मावती, तो चित्तौड़ फोर्ट हो गया आपका, कुंभलगढ़ हो गया आपका, रणथंबोर फोर्ट, गगरों फोर्ट, आमेर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। तो ये जो सारे फोर्ट्स हैं आपके, इनको एक एंटिटी मान के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करा गया है अंडर द कैटेगरी, अंडर द नेम ऑफ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम साथ में इनके नेबर के बारे में बात करते हैं, वो आ गया मध्य प्रदेश में। तो खुजराहो की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करा गया है। फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सांची, वो मध्य प्रदेश में इंक्लूड करा गया है। एंड देन रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका,
जहाँ पे रॉक आर्ट के बारे में भी हम बात करते हैं, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, तो उसको भी इंक्लूड करा गया है। तो मध्य प्रदेश की ये 3 साइट्स आ गई आपकी, खजुराहो, सांची की बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आ गए। अब हम गुजरात के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये हम बात करें धोलावीरा के बारे में, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, हरप्पन सिटी मानी जाती है। तो ये आपका गुजरात के अंदर है, बट दैट इज द 4th। फिर आपका हो गया हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी आपका इंक्लूड कर दिया गया था। सॉरी। सो अगर सिटीज की बारे में हम बात करें तो जयपुर सिटी को भी इंक्लूड करा गया था, साथ में अहमदाबाद को भी इंक्लूड करा गया है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो गुजरात में जो लोकेटेड है, उसको भी इंक्लूड करा गया है। मतलब अहमदाबाद की सिटी का जो भी पुराना एरिया उसको इंक्लूड करा गया है। दिल्ली की भी बात चल रही थी, पर दिल्ली को फिर मतलब कुछ टाइम पहले दिल्ली की भी बात चल रही थी कि ओल्ड दिल्ली या फिर ओवरऑल दिल्ली को भी इंक्लूड करना चाहिए, बट वो कुछ रीजंस के चक्कर में आई थिंक सेंटर के साथ कुछ इशू हो गया था, तो उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। तो 2 ही सिटीज हैं आपकी, एक हो गया जयपुर हो गया, फिर आपका हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। देन आपका रानी की वव, द क्वीन स्टेपवेल, जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें एट पतन, तो वो भी आपका गुजरात में लोकेटेड है। और आपका चंपानेर का जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात में, वो भी लोकेटेड है। तो चंपानेर हो गया, रानी की वाव हो गया, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद हो गया, साथ में धोलावीरा। ये ध्यान रखना, धोलावीरा के बारे में भी जब मैं आपको बताऊंगा कि धोलावीरा पहली आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि लोथल हो गया या फिर और भी सारी जगह जो हो गई, उनमें से कौन सी साइट है, तो करेक्ट आंसर आपका धोलावीरा हो गया। फिर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का हो गया एक तो अजंता केव्स, दूसरा एलोरा केव्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आपकी, उसमें जो 1983 में 4 साइट्स इंक्लूड करी गई थी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो ये आपकी सबसे इनिशियल साइट्स में आती हैं। फिर साथ में एक और केव्स आ गई, एलिफेंटा केव्स, और फिर आपका आ गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो आपका एक आर्किटेक्चरल वंडर माना जाता है, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी माना जाता था। ये महाराष्ट्र में इंक्लूडेड हो गया आपके, ठीक है। और जो 5वीं साइट है महाराष्ट्र की, वैसे टोटल 6 साइट है, पर वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र से पास होती है वो भी इंक्लूडेड है। तो 5 आपकी कल्चरल साइट्स हो गई और एक आपकी हो गई नेचुरल साइट्स हो गई, तो इस तरह से 6 हो गई। और जो 5वीं की बात करते हैं वो है आपका विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। तो विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको स्टाइल्स में जो भी आपकी मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करी गई थी, उनको कलेक्टिवली एक यूनिट मान के उसको भी इंक्लूड करा गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे ये विक्टोरियन गॉथिक एंड साइट्स जो आपकी सारी हैं, अगर मुंबई का अगर नाम ले तो पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ये हो गया। फिर महाराष्ट्र के सॉरी, फिर महाराष्ट्र के अगर हम बिल्कुल नेबर की बात करें, देन चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो ये भी है, गोवा की इकलौती साइट है। फिर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आ जाता है कर्नाटका। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया में 2 साइट्स ऐसी थी, मैंने आपको बताया था, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है। नाउ देयर इज अनदर लिस्ट बाय द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ साइट्स इन डेंजर, लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि 2 साइट्स को, इंडियन साइट्स को इंक्लूड करा गया था उसमें, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी एज वेल एज जो आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, तो इन दोनों को इंक्लूड करा गया था। बट इनके बाद इनको रिस्टोर करा गया, बहुत सारे फंड्स और एफर्ट्स लगाए गए, तो उसके बाद से उस लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो अब ये डेंजर में नहीं है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इन कर्नाटका, देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतडकल, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये आपकी हो गई कर्नाटका की साइट्स हो गई, ठीक है। तो कर्नाटका की ये साइट्स हो गई। फिर आपका हो गया ककातिया रुद्रेश्वरा, जिसे हम रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। एक्चुअली रमप्पा टेम्पल उनके स्कल्पचर के नाम पे कहा जाता है। ककातिया इस वजह से क्योंकि ककातिया डायनेस्टी के से रिलेटेड है, उनकी डायनेस्टी के टाइम पे, जब ये आपकी चल रही थी डायनेस्टी, उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट करा गया था। रुद्रेश्वरा इस वजह से क्योंकि लॉर्ड शिवा को यहाँ पे वर्शिप करा जाता है, और रमप्पा इस वजह से क्योंकि ये जो स्कल्पटर थे जिन्होंने बनाया था उनके नाम पे कहा जाता है। तो रमप्पा टेम्पल आपका ये कहा जाता है, अगेन इट इज सेड दैट प्रोबेबली, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोबेबली, दैट प्रोबेबली इट इज द ओनली साइट और इट इज ओनली लाइक द फेमस आपका जो कोई टेम्पल हो गया या फिर आपका कोई मॉन्यूमेंट हो गई जो उसके स्कल्पटर पे नाम पे माना जाता है, ठीक है।
जो भी आपके हो गए, जो भी बड़ी बड़ी माना जाता है, जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया तो वो हुमायूं के नाम पे है। ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, या तो डीटी के नाम पे होता है या फिर जिसने बनाया है उसके नाम पे होता है, बट स्कल्प्टर के नाम पे ये आपका रमप्पा टेम्पल है जो आपका तेलंगाना में है। तो तेलंगाना से ये इकलौती पहली साइट है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि आपका चार मीनार हो गया आपका हैदराबाद में है, तो वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये भी है। आंध्र प्रदेश से कोई भी आपकी साइट नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर। ये आपका हो गया। और अगर हम बाद में फिर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो वहाँ पे आपका जो फेमस सन टेम्पल है कोणार्क में, जो पुरी में लोकेटेड है, तो वो भी आपका इंक्लूडेड है। उड़ीसा से इकलौती साइट है आपकी ये कल्चरल में। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से वहाँ पे आपकी 4 साइट्स हैं। फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, और दूसरा हो गया आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये आपका हो गया तमिलनाडु में, जिसके अंदर 3 टेम्पल्स आते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावर, बृहदेश्वरा टेम्पल एट गंगई कोंडाचोलेश्वरम, ये आपके 2 टेम्पल हो गए। बृहदेश्वरा टेम्पल एट, एक तो तंजावर में हो गया, दूसरा हो गया गंगई कोंडाचोलेश्वरम, और तीसरा आपका टेम्पल हो गया जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर आते हैं, वो आपका हो गया एरावतेश्वरा टेम्पल एट दरासुरम। तो ये 3 टेम्पल्स हैं आपके ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के बारे में। तो ये आपकी हो गई तमिलनाडु के अंदर हो गया। 2 साइट्स तो ये हो गई। फिर मैंने आपको बताया था जो तीसरी साइट है वो आपकी है नेचुरल साइट के अंदर आ जाती है, वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, तो वो तीसरी साइट हो गई। और जो चौथी साइट है तमिलनाडु की, वो है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो ऊटी में है। तो ये आपकी नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गई। बट अगेन नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज लिस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो देयर इज अ कलेक्टिव लिस्टिंग ऑफ माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया बाय द, और इस लिस्ट के अंदर जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के हैं उसमें 3 रेलवेज का नाम आता है। एक हो गया आपका कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश की हो गई, फिर हो गया आपकी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग रेलवेज हो गई आपकी वेस्ट बंगाल में हो गई, और तीसरा आपका हो गया नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी तमिलनाडु में हो गया आपका। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने आपको इंडिया में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आपकी, कितनी साइट्स इंक्लूडेड है, लेटेस्ट कौन सी है, पहले कौन सी इंक्लूडेड थी, इंडिया ने कब ये कन्वेंशन एक्सेप्ट करी थी, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेट्स में है, कौन सी आपके मिक्स साइट है, नेचुरल है, कल्चरल है, वो मैंने सारी लिस्ट बता दी है। एंड ये जो मैंने ग्रुपिंग आपसे पूरी बताया था, तो ये भी आप ध्यान देखेंगे कि काफ़ी एफर्ट डाला है मैंने और मेरी टीम ने, कि मैंने आपको सारी स्टेट वाइज आपको बताया कि ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी अगर आप स्टेट वाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में ईयर वाइज याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने कैटेगराइज करा है पूरा स्टेट वाइज, बहुत ज़्यादा एफर्ट गया है इसमें। तो इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आई पर्सनली थिंक कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो ये आपका मेरा सेकंड लेक्चर है। इसके बाद 2 और लेक्चर है इस सीरीज में। एक हो गया आपका रमप्पा टेम्पल के बारे में, दूसरा आपका हो गया धोलावीरा का। तो ये आपके 2 और लेक्चर्स जो बचे हुए हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स ऑल्सो व्हेन दे आर अपलोडेड। एंड बिफोर एंडिंग माई लेक्चर, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वी आर लॉन्चिंग आवर फ्रेश फाउंडेशन बैच covering GS Foundation batch covering General Studies, Essay and CSAT in the month of August. So kindly have a look at the brochure. और इसमें 800 घंटे जो आपके प्रोवाइड करे जाएंगे, 800 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी कवरिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड आउट ऑफ दीज 800 आवर्स 80 आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। तो 10% ऑफ जो टाइम है वो आपका करंट अफेयर्स को डेजिग्नेट करा जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, Pol Science and IR, Sociology, as well as Public Administration. And friends, we are also present on various social media channels like Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. So kindly subscribe to the channel of AQ Bias on all these channels. We are all our office is also open in Old Rajendra Nagar, so you can pay us a visit, and we'll be happy to solve all your queries. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.